दीपावली का त्योहार आ चुका है और ऐसे में बाजारों में आपको खूब सारे दिए देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग तरह के रंग बिरंगे दिए आप देख रहे हैं जो कि मार्केट में आपके लिए इजीली अवेलेबल हैं। अलग अलग डिजाइन के दिए भी अब आप देख सकते हैं। यानी पारंपरिक तरीके के जो दिए आप देखते थे उसमें कुम्हारों ने अब वैरायटी भी दे दी है। लेकिन दिए का खास महत्व होता है क्योंकि जब बात दीपावली की करते हैं तो दीपावली है ही ऐसा त्योहार, जी हाँ, अंधेरे से रोशनी में लेकर जाने वाला त्योहार। आइए आपको दिखाते हैं क्योंकि ये जो दिए आप देख रहे हैं जिनमें अलग अलग वैरायटी है। देखिए ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो प्राचीन वक्त में आप देखते थे कि दियों का महत्व होता था। यानी ये वो दिए जिन्हें आप शुरुआती तौर में देखते थे, ये दिए जो आपके घर आंगन को जगमगाते हैं। इन्हें थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनमें थोड़ी सी वैरायटी दी गई, इन्हें कलरफुल बनाया गया है। आप इस तरह के दिए जो हैं ये भी देख सकते हैं, ये भी अवेलेबल है मार्केट में अलग अलग तरह से। यानी कुम्हारों की जब बात की जाए तो कुम्हारों ने आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हर तरह की जो वैरायटी है वो मार्केट में लेकर आए हैं। दिए के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो भगवान की कलाकृतियां हैं वो भी बनाई गई हैं। इन आकृतियों को रूप देने में भी बहुत वक्त लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये आकृतियाँ जो आप देख रहे हैं, ये दिए जो आप देख रहे हैं, इन्हें बनाया कैसे जाता है। कुम्हार जो इन्हें बनाते हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होती हैं और कैसे वो इस पूरे काम को करते हैं, कहाँ से मिट्टी लाते हैं, कैसे उसे रौंदते हैं, कैसे दिए बनते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। दिवाली के त्योहार की तैयारियां आपने भी लगभग कर ही ली होंगी। दिवाली मतलब घर के हर कोने की सफाई और आंगन में जगमगाते दिए जो हमें एहसास कराएं कि दिवाली का त्योहार अंधेरे पर रोशनी की विजय का त्योहार है। रोशनी के पर्व दिवाली को लेकर कुम्हारों ने मिट्टी के दिए बनाने शुरू कर दिए हैं। कुम्हारों के पास मिट्टी के दियों की भारी डिमांड भी आ रही है। न्यूज इंडिया की टीम भी गाजियाबाद पहुंची है और यहाँ हमने कुम्हारों से बात करके जाना कि आखिर उनके सामने क्या चुनौतियां आती हैं और वो कैसे मिट्टी के बड़े बड़े डलों को आकार देकर बनाते हैं वो दिए जिनसे जगमगाते हैं हमारे घर। कुम्हार जब दिए बनाते हैं तो उसमें बहुत मेहनत लगती है क्योंकि आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये आप देख रहे हैं कि मिट्टी जो है इसे रौंदा जा रहा है। इसे आप देख सकते हैं किस तरह से रौंदा जा रहा है, कुछ इस तरह और बल्कि इससे भी बड़े बड़े मिट्टी के डेले होते हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़े बड़े मिट्टी के डले होते हैं जिन्हें इस तरह से रौंदा जाता है और कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुम्हार जो है आपके घर को रोशन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि ये इनके रोजगार का भी साधन है और इसे इतना रौंदा जाता है कि वो कुछ इस तरह से बारीक सी मिट्टी बन जाती है जिसके बाद इसे भिगोया जाता है। देखिए यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं। आप ये देखिए ये जो मिट्टी है इसे रौंदा जा चुका है। देखिए अभी हमने आपको मिट्टी का एक बड़ा सा डला दिखाया था और अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी जो है इसे पूरी तरह से पीसा जा चुका है और वो इस तरह से महीन हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे यहाँ पर इस तरह से छाना जाता है और ये जो मिट्टी है इसे बाद में भिगोया जाता है ताकि ये मिट्टी जो है वो और ज़्यादा मुलायम हो जाए क्योंकि मुलायम जब मिट्टी होगी तभी दिए का आकार जो है वो उस लिहाज से होगा जो आपके घर को रोशन कर सके, वो उस लिहाज से होगा, वो डिज़ाइन उस तरह से होगा जो आपको पसंद आ सके क्योंकि कलाकृतियाँ जो हैं वो तभी होती हैं किसी भी तरह की, यानी जो आकृति आप देखते हैं दिए की वो तभी हो सकती है। अच्छा यहाँ से आपने देखा कि मिट्टी को रौंदा गया है और अब हम आपको दिखाते हैं कि ये मिट्टी जो है किस तरह से ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी जो है इसे भिगोया हुआ है। देखिए ये आप मिट्टी देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी का वो बड़ा सा डला याद करिए और उसके बाद देखिए कितनी मुलायम हो चुकी है ये मिट्टी क्योंकि यही मिट्टी है। आप अगर आप देखें तो हम इस मिट्टी को किसी भी तरह का आकार दे सकते हैं। यही आकार होता है जब ये चाक पर जाती है मिट्टी। देखिए इसे उतना ही भिगोया गया है, उतना ही पानी इसमें मिश्रण किया गया है, मिलाया गया है कि जो दिया है उसकी शेप अच्छी आ सके, उसकी जो आकृति है वो उस लिहाज से आ सके ताकि जब दिया बनाया जाए तो उसमें किसी तरह की दिक्कत का सामना इन कुम्हारों को ना करना पड़े।
देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिट्टी को पीटा जा रहा है और यकीन मानिए ये काम जो है ये देखने में भले ही आसान लगे लेकिन ये बहुत भारी होता है। देखिए ये आप डंडा देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा और मोटा डंडा होता है जिससे ये मोटी मिट्टी जो है इसे पीटा जाता है ताकि वो इस तरह बारीक हो सके। तो चलिए अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं और आगे दिखाएंगे कि किस तरह से कुम्हार जो हैं वो चाक को रफ्तार दे रहे हैं ताकि दिवाली पर मार्केट की जो डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। क्योंकि चाइनीज़ झालर जो हैं वो तो आपने देखी होंगी, लेकिन चाइनीज़ झालर के अलावा दिए का एक अलग महत्व होता है। हमने आपको मिट्टी दिखाई थी, हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि देखिए मिट्टी के बाद किस तरह से इसे इस तरह गूंथा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी है, भैया इसे कितनी देर इस तरह से गूंथा जाता है? जब तक सही हो जाएगी, जब तक मतलब कुछ बता सकते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा? 5-6 मिनट बस। 5-6 मिनट। अच्छा, इसे पहले कितनी देर भिगोया जाता है? 1 घंटे। 1 घंटे भिगोया जाता है, फिर इसे इस तरह से गूंथा जाता है। इसके बाद ये सीधा चाक पे जाएगी? हाँ, फिर इसके बाद बस चाक पे जाएगी। अब अच्छा, अब इस बार दिवाली पर किस तरह की डिमांड्स आप देख रहे हैं? डिमांड ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि लोकल उत्पाद जो हैं उनका इस्तेमाल करें, दिए वाली दिवाली मनाएं, उसका असर लग रहा है आपको मार्केट में? सबसे ज़्यादा चल रहा है जी। ज़्यादा चल रहा है आपको लग रहा है। चलिए, तो अब आप इसे चाक पर रखेंगे मिट्टी को? ठीक है। तो अब हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से जब ये मिट्टी जो है जो कि भीग चुकी है, जिसे पूरी तरह से आपने ये भी देखा कि मिश्रण जो है वो बन चुका है, अब इसे चाक पर रखा जाएगा और चाक पर रखने के बाद कैसे इन्हें दिए का आकार दिया जाएगा वो हम आपको दिखाते हैं। दिवाली पर मिट्टी के दिए से घरों को सजाना शुभ माना जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से लोकल उत्पाद को अपनाने की अपील भी करते रहते हैं। इसके अलावा लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मिट्टी से दिए, बर्तन और दूसरी चीजें बनाने की कला अब विलुप्त होने की कगार की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये कुम्हार आज भी अपनी संस्कृति और दिवाली का पौराणिक महत्व बनाए रखने के लिए दिए बनाने की शुरुआत कर देती है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी है उसे चाक पर रख दिया गया है और यहाँ से जो दिए हैं वो बनाने का काम शुरू होगा। यानी ये दिए जो आप मार्केट में देखते हैं वो सबसे पहले कुछ इस तरह से दिखते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये मिट्टी देख सकते हैं, इन्हें आकृति दी जाती है। तो बाबा शुरू करें मिट्टी के दिए बनाना। चलिए, ये स्विच ऑन हो गया है और यहाँ पर इस तरह से मिट्टी को चाक पे रखा जाता है और ये देखिए जैसे जैसे चाक घूमती है उसी तरह से घूमते हैं कुम्हारों के हाथ। और ये देखिए ये जो कला है इसे आप देख सकते हैं। यकीन मानिए ये जो आप देख रहे हैं जो बहुत आसान लग रहा होगा, ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। ये देखिए ये अभी आम दीवा है, आम दिया, छोटा वाला जो छोटा दीवा जो दीवार। हाँ, घर में आम जलाया जाता जो हो जाए सर। ठीक है, ये छोटा दिया है। अब ठीक है, अब इसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा दिया, मतलब इस तरह का दिया बना के दिखाइए। रुक जाओ, ये एक दीवा और है जो बनता है। 10-20-25 दीवा अलग से जलाते हैं जो छोटा ना जलाना चाहते, वो इनके साथ ही जला देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बाबा अलग अलग प्रकार के दिए, अलग अलग साइज के दिए आपको बता रहे हैं जो आप अपने घरों में सजाते हैं, जिनसे आपका घर जगमगाता है। मुनाफे की उम्मीद और खुशियों के बीच कुम्हारों के चेहरे पर शिकन भी है। काम की जटिलता के कारण अब मिट्टी को नया रूप देने वाली ये नायाब कला विलुप्ति की तरफ बढ़ रही है। कुम्हार जब मिट्टी से कोई कलाकृति बनाते हैं तभी इससे मेहनत लगती है। खर्च बढ़ गए हैं, मिट्टी भी आसानी से अब नहीं मिलती, काफी दूर जाकर घरों तक मिट्टी लानी पड़ती है। उम्मीद यही होती है कि अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन मार्केट में बढ़ती चाइनीज झालर की डिमांड ने कुम्हारों के व्यापार पर सीधा प्रहार किया है। मिट्टी को कूटने से लेकर उसे दिए की शेप देने तक एक लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन कुम्हारों की शिकायत यही रहती है कि मिट्टी लाने के खर्च से लेकर